बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। बड़ा अफसोस होता है जी, कभी कभार ऐसा कोई क्लाइंट आ जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हुए, ये चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में आती है और यकीन करें बड़ा ताज्जुब भी होता है और तकलीफ़ भी होती है ऐसे मामलात पे, ऐसे केसेस के ऊपर। देखिए रिसेंट एक कल मेरे पास क्लाइंट आए, नौजवान बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले नौजवान, MBA कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है तो वो फ़लाँ कर रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। केस क्या था ज़रा सुनिए केस कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, कहाँ हम रह रहे हैं, किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस बनी है कि कानून को अमल दरामद, इंसाफ हो, माशरे में सुकून। अब उनके केस क्या था, कहते हैं सर हमारे सज़ा हो गई, हमें 10 महीने के लिए जेल हो गई है सज़ा। केस था कि हमारे ऊपर 200 ग्राम 250 ग्राम चरस डाल दी गई है, चरस बरामद हुई है, जनाब इनको अंदर कर दो, और ये केस है। तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तालिब इल्म और चरस लेके ये बेच रहे थे। तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, चरस क्या हमारे से सिगरेट भी बरामद नहीं हुआ। तो पुलिस वालों ने नाजायज़ डाल के हमें ये परेशान किया हुआ है। तकरीबन काफ़ी अरसे से 1 साल से हमारा केस चल रहा है। अब जैसे हमें सज़ा सुना दी है, सज़ा होती है गवाहियों की बेसिस पे। पुलिस वाले ने केस बनाया, FIR दर्ज की, दोनों पे अलग अलग FIR। पहले मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट हुआ क्या, कैसे पुलिस वालों से कहते हैं ना, पुलिस वालों के आगे से ना गुजरिए और गधे के पीछे से ना गुजरिए कि आपको ख़तरा होता है। तो अब ये बेचारे गुजरे कहीं से, सड़क पे गाड़ी पे बैठे हुए हैं, गुजरे हैं, पुलिस वालों ने रोका है। रोकने के बाद पुलिस वालों ने गालियां देना शुरू कर दी, नीचे करो शीशे, खोलो दरवाज़ा, ਤੁਹਾਡੀ सो एंड सो। आजकल तो पता है पुलिस वाले बोलते कैसे हैं, सोशल मीडिया ने सब कुछ बता दिया। तो वो बड़ा सख्त यानी बदतमीज़ी वाला अंदाज़ और गालियाँ गलोच। अब ये बच्चे थे बेगुनाह, कोई कुछ भी नहीं ना किया, नॉर्मल चल रहे हैं। शायद पुलिस वालों को कोई शक पड़ा होगा, गलत फहमी की बुनियाद पर इन्हें रोक लिया। तो जब गालियाँ बहुत ज़्यादा दी, अब बच्चे थे, नौजवान थे, इन्होंने भी आगे काफ़ी सारी सुन के थोड़ा सा इन्होंने भी आगे से ज़ुबान चलाई। उन्होंने कहा अच्छा कर लेते हैं। उन्होंने फिर पहले तो उधर ही पिटाई की पुलिस वालों ने, फिर पकड़ा, इनका इलाज कर देंगे, यहाँ से केस शुरू होगा, कर लेते हैं इनका इलाज। यानी पुलिस वाले यूँ समझते हैं कि जैसे हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमारे पास पावर है, हम जो चाहें कर सकते हैं। जो चाहें कर सकते हैं ये सोचते नहीं, ये करके दिखाते हैं कि जो हम चाहें वो कर सकते हैं। अब उन बच्चों को पकड़ा, जाके गाड़ी बंद हो गई है, बच्चे भी बंद हो गए हैं लॉकर में, और FIR दोनों पे। FIR से पहले भी एक डिमांड की, उन्होंने कहा 50,000 रुपया दे दो, कुछ कर लेते हैं। बड़ा गुस्सा है साहब को आपने ऐसे किया। कांस्टेबल होगा कोई बेचारा, तो साहब को गुस्सा ही बड़ा है, छोड़ेंगे नहीं। फिर इनका ये भी होता है कि वो जो कर रहे हैं अपना ही कोई यार दोस्त, उसको कॉल कर लेते हैं। अब वो बच्चे कह रहे थे कि हम इन्हीं का एक दोस्त था, उसको कॉल की, ये स्पेशल ब्रांच से है, स्पेशल ब्रांच से। वो बेचारा यूनिफॉर्म में नहीं था स्पेशल ब्रांच वाला, लेकिन वो पुलिस वाला ही था कोई। तो उसने भी आगे थ्रेट किया, प्रेशराइज़ किया कि बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है, आप नहीं बचते आप। तो इस तरह करके प्रेशराइज़ करके 50,000 की डिमांड की। बहरहाल 50,000 की डिमांड करते करते फिर ये इनकी बदकिस्मती कह लें कि इन्होंने थोड़ा सा, पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने सिफारिशें शुरू कर दी कि MPA की सिफारिश भी करवाई, फ़लाँ की भी सिफारिश करवाई। अब जो इनके हाई रैंक्स हैं ना पुलिस वाले, उनकी भी इल्म में आया कि बच्चे पकड़े हुए हैं। इन्होंने फ़ौरन डरते हुए कि अच्छा बच्चे पकड़े हैं, अगर पकड़े हुए हैं FIR ना दी तो काम ख़राब हो जाएगा, फ़ौरन इन्होंने FIR दी। अब FIR दी, मामूली FIR, ये बहुत बड़ी FIR नहीं, 200 ग्राम 250 ग्राम चरस डाल दी। लेकिन वो बच्चे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, बड़े शदीद परेशान। वो रुल रहे हैं, अदालत में गए तो अदालत में जी पकड़ा हमने, ये देखें वो देखें। नीले रंग का शापर था, उसके अंदर से बरामद। एक तो हमेशा जब भी चरस हीरोइन बरामद होती है नीला शापर ज़रूर होता है। बहरहाल तो नीले शापर से हमने देखा तो निकल आई। 2 बच्चे इकट्ठे गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन एक बच्चे को अलग FIR दी, दूसरे को आधा पौना घंटा बाद हमने फ़लाँ जगह से पकड़ा है। कौन चेक करेगा कि किस जगह से पकड़ा है ना, बस उसी, ये कानून बता रहा हूँ आपको। यानी वो क्रिस्टल क्लियर है, 2 बच्चे एक गाड़ी में सवार थे, दोस्त थे,
बेस्ट फ्रेंड हैं, अपनी एक इदारे में पढ़ते हैं, इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, उनको रोका, उनको गालियाँ शालियाँ दे के जैसे पकड़ के इकट्ठा लेके गए, FIR दी, इससे भी चरस उससे भी चरस, इससे यहाँ उससे वहाँ, अलग अलग टाइम अलग अलग जगह, तो उन पर FIR दी हुई हैं। जज साहब के पास गया, जज साहब के जी गवाह पुलिस वाले, जी हमने देखा था, पीटी भाई है हमारा, तो ठीक है। रहा पीटी भाई, आप पीटी भाई को देखते हो तो ये नहीं देखते कि आप झूठी गवाही दे रहे हो, उसका बवाल आ सकता है तुम्हारे ऊपर। कोई यानी खौफे खुदा, कोई डर शर, कोई चीज़ ही नहीं रही बाकी। अब उन बच्चों को जिन्हें चर्च का नामो निशान भी नहीं था, उनको 10 महीने जनाब कैद हो गई है। अब वो हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर कोई रिलीफ मिले, हमारा रिकॉर्ड बन चुका है, करें क्या, सर पकड़ा हुआ है। उनके पेरेंट्स कितने परेशान हो गए, जितने दिन वो थाने में बंद रहे, उनके वालिदैन कितने परेशान हुए होंगे, बच्चे भी ज़हनी तौर पे कितनी अजियत हुई होगी। सिर्फ ये पीछे था कि हम सबक सिखाएं, देख लेते हैं हम। तो ये हाई हैंडेडनेस पुलिस की, ये पता नहीं कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी। खौफ खुदा ही है एक चीज़, यानी कितनी पावर मिल गई है एक कांस्टेबल को, छोटा सा एक सिपाही है, उसको कितनी ताकत मिली होगी कि जिस पे वो इतना ही फिरौन बन गया कि वो जनाब झूठ भी बोलता है, वो अदालत में भी कसम उठा के हलफ दे के फिर भी झूठ बोल लेता है, वो लोगों से सरेआम 50-50 हज़ार रुपया मांग रहा है। कितनी पावर मिल गई है इसको। वो कहते हैं कभी नाम सुनते थे नमरूद, फिरौन, फलाना, तो यहाँ तो छोटे छोटे उनके पास बड़ी दौलत थी, इतने ऊँट, उनकी ख़जानों की चाबियाँ उठाते हैं, उतने ऊँट, यानी इतनी दौलत थी उनके पास। फिर उनके ज़हन में आता था हम खुदा आए हैं, खुदाई का दावा करते थे। तो आज हम देखें ये छोटे छोटे चीज़ें ही कुछ नहीं होती। कितना रिश्वत, कितना 2, 4, 10 करोड़ कितना कमा लिया होगा, 20 करोड़ कमा, तो क्या है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये क्यों खुदा बने बैठे हैं, इनको खुदा क्यों बुला हुआ है, बड़ा अफसोस वाली बात है। लेकिन याद रखिए आप तो चीज़ ही कोई नहीं ना, पुलिस वाले ये जो सिपाही हैं ये चीज़ ही कुछ नहीं है। वो आप देखें ना नमरूद का हाल क्या हुआ था, वो जुल्म करता था, खुदा हूँ मैं, देख लेता हूँ, वो बड़ा बदमाश बनता था, लोगों पे जुल्म करता था, और उसका एंड क्या हुआ, 400 साल तक उसके ना अजियत में मुब्तला रहा, मरने से पहले। नाक में मच्छर चला गया, लोग जूते मारते थे, फिर वो रिलैक्स होता था, एंड पे जाके घर वालों ने उसे बंद ही कर दिया। और पता है उसने, और इसी कर्ब और तकलीफ़ में वो मर गया था। तो जुल्म जो है वो दुनिया के अंदर भी उसका बदला बाज़ दफ़ा मिलता है, बाज़ दफ़ा आखिरत में जाकर तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो क्या झूठ नहीं बोल सकता कोई मुसलमान हो के झूठ बोले, कैसे 50,000 रुपया दो। कुरान मजीद में है कि एक दूसरे के माल ना हक तरीके से ना खाओ, मना है, अल्लाह ताला ने मना किया। अल्लाह ताला का ऐसा मत करो, और बंदा बदमाश बन गया, नहीं करता हूँ मैंने बता दिया ना, अर्ज़ कर दिया ना कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मना किया है कि एक दूसरे के माल उनका है ना, जो रिश्वत ले रहे हो माल उनका है, नाजायज़ कह रहे हो ना, 50,000 दो, लाख 2 लाख 10 लाख मुझे दो, नाजायज़ कह रहे हो ना। तो कैसे, वो एक पुलिस वाला तो कह रहा था रिश्वत देने है ना, कोई आदमी गया रिश्वत देने, कहता जल्दी करो जल्दी, मैंने जुम्मा पढ़ने भी जाना है, जुम्मा भी पढ़ना है मैंने, रिश्वत भी दो, यानी इकट्ठे ही वो एक ही ज़ुबान से बिल्कुल वो दोनों चीज़ें कर। फरमाते हैं कि हम जब कहते हैं ना कोई इमाम मस्जिद कभी जुम्मा पढ़ें, ईद पढ़ें, वो कहता है कि रिज़्क़ हलाल, तो हम आमीन नहीं कहते, हम कहते हैं हमारा तो सिस्टम ही सारा ठप हो जाना है। सैलरी है हमारी जनाब 50-60 हज़ार, तो ख़र्चे हैं हमारे 10-20 लाख, खर्चे शहाना खर्चे। तो ये याद रखिए कि पकड़ होती है। हज्जाज बिन यूसुफ आपने सुना है, बड़ा एक कुरान मजीद के ऊपर ज़ेर ज़बर ये एराब वगैरह उसने लगाए थे। तो बड़ी एक नेकी है, जो हम लोग हैं, अजमी लोग हैं, हम तो कुरान पढ़ ना पाते, लेकिन ज़ेर ज़बर लगी है हम पढ़ सकते हैं। कैसी उसकी मेहरबानी है, उसने अच्छा काम किया। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जो इधर एशिया में, तो उन्होंने भेजा था। अब अच्छे काम अपनी जगह, लेकिन जालिम था, वो तकब्बर बड़ा था, पावर बड़ी थी, जिस तरह पुलिस वालों के पास पावर होती है, बड़ी पावर थी उसके पास। तो उसने ना एक दिन सईद बिन ज़ुबैर उनको पकड़ा, हज़रत सईद बिन ज़ुबैर को पकड़ के तो जनाब उन्होंने कहता है, हज्जाज बिन यूसुफ कहता है, वो तकब्बुर ही बड़ा था, कोई बंदा देख ले, जैसे पुलिस वाले ने कहा देख लूँगा, सबक सिखा दूँगा, तो किसी ने ऐसे बात की, पकड़ो इसे ज़रा, मेरे ख़िलाफ़ लगता है इसने बात, पकड़ के इसको काट दो, काट के फेंक दो, यूँ बंदे मार देता था।
हज़रत सईद बिन ज़ुबैर को पकड़ा तो जनाब इन्हें गला काट दो इनका। तो आप आगे से मुस्कुराए, अल्लाह वाले थे, आगे से मुस्कुराए। उसे बड़ा गुस्सा आया कि मैं चौधरी बना बैठा हूँ, बड़ी पावर है मेरे पास, और ये आगे से मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते क्यों मुस्कुराते हो? सईद बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि एक तो तेरी बेवकूफ़ी कि तू खुद को हीरो समझता है, ख़ुद को बड़ा पहलवान समझ रहा है, हालांकि तेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और अल्लाह ताला की ढील पर कि अल्लाह पाक ने देखो तुम्हें ढील दे रखी है, इस चीज़ पे मुस्कुरा रहा हूँ। उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया कि जनाब मजमा लगा हुआ है और ये मेरे सामने बात, देख लेता हूँ, सबक सिखा देता हूँ। तो उसने कहा कि इनको मर्डर कर दो। तो खंजर रखा, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। मज़लूम जुल्म जब किसी पे करते हैं ना, उसकी थोड़ी सी निकल जाए तो लग जाती है। आपने फिर दुआ की, आपने कहा या अल्लाह मेरे बाद इसने मुझ पे जुल्म किया, मेरे बाद इसे किसी पे मुसल्लत ना करना। गला काटा, खून ही खून, खून ही खून। कुछ दिनों के बाद ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने आके उसको पकड़ के पूछा कि तूने मुझे क्यों मेरा कत्ल किया, बता, जवाब दे। अब इसी खौफ में मुब्तला रहा, 1 2 4 दफ़ा वो तशरीफ़ लाए ख्वाब में। तो इसी खौफ की कैफियत में ज़हनी मरीज़ बन गया। घर वालों ने फिर पकड़ के उसको बंद कर दिया। ये बड़ा चौधरी था, बहुत, हज्जाज बिन यूसुफ, बहुत बड़ा जनाब यू कैन से कि बादशाह था। तो उसकी हालत क्या हुई कि बंद कर दिया। वो फिर उसने एंड पे जाके मरने लगा तो वसीयत की कि मुझे ना ऐसा करना कि मेरी कब्र जो है ना, उसको एक तो मुझे रात के वक्त तदफीन करना, मेरी लोगों को ज़्यादा पता ना चले, और दूसरा कोशिश करना जब मुझे तदफीन कर चुका अगले दिन मेरी कब्र लेवल कर देना, पता ना चले इसकी कब्र किधर है। क्यों? क्योंकि जुल्म किए हैं तो लोग लानते भी भेजेंगे, लोग बड़ा कुछ करेंगे मेरे ऊपर। पता होता है, ये जो जालिम होते हैं इनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो बचना चाहिए जी। मेरी ये नसीहत है कि जुल्म कभी ना करें, कि इंसान की साइकोलॉजिकली उसे ज़रूर ना बज़ाहिर उसका लग्जरी हो जाता है लाइफस्टाइल जब वो रिश्वत लेता है। बज़ाहिर वो बड़ा साफ़ सुथरे और ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लेकिन हकीकत में वो ज़हनी मरीज़ बन रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो दुनिया के अंदर भी इबरत और आखिरत के अंदर भी इबरत का निशान बन जाता है। जुल्म नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेनी, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त।